द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल इन ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 3CD 3CD। ध्यान रखना आप गोरी, पलक थोड़ा सा ध्यान रखो भैया। कौन बोल रहे हैं? ABC है ये। क्या कहता है? वो कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से कहां पे? क्या? AD, ठीक है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। किस पे? BC में। और BD जो बना है ना, वो क्या बना है? 3CD बना है। जो BD जो बना वो बना 3CD, और ये जो पिक्चर बनी है बिल्कुल ही गलत बनी है। खैर, हम इसी से काम चलाना पड़ेगा और प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? और अगर मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा इधर कर दूं ना, है ना, तो ये ऐसा आ जाएगा, लेकिन एल्टीट्यूड नहीं लग रहा फिर ये। खैर छोड़ो, हम इसे सीधा करते हैं। सीधा कर दिया भाई D, और इसको हम क्या कर रहे हैं? BD बड़ा है ना? हाँ करो। अब ठीक है? अभी ठीक है। BD इज इक्वल टू 3CD एंड प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। किसी भी लहजे से, गोरी इधर, किसी भी लहजे से सिमिलैरिटी का कहीं है कुछ? किसी भी लहजे से तो इसलिए अपने माइंड में ये भी भरो, जब हम ट्राइंगल्स कर रहे हैं ना, तो हमारा जो प्राइम फोकस जा रहा है वो सिमिलैरिटी पे जाता है। तो अब इसमें अब सोचना शुरू करो अगले 3-4 महीने के लिए कि ये पाइथागोरस भी है उसी लेवल पे, ठीक है? पाइथागोरस भी है उसी लेवल पे, क्योंकि अब तक जो हमने किया है वो किसको सोचते हुए किया? सिमिलर, कि हम सबसे पहले क्या करेंगे? सिमिलर करेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट फॉर्म पे चलेगा पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे उसने क्या कहा है? AD इज परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई दिस इज, है ना? ठीक है। नाउ अगर AD परपेंडिकुलर है तो दो ट्राइंगल्स बन गए, राइट ट्राइंगल बने, और AD इज कॉमन। AD इज कॉमन, और AD के कारण ही हमें AB का वैल्यू मिल जाएगा यहां से, इधर से, और यहां पे AC भी आ जाएगा। और वेयर इज BC? BC इज दिस, है ना? BC है ना? BC, हाँ ठीक है। BC किसी के सिस्टम पे आएगा, यानी कि BD। अगर मैं यहां से देखूं, प्रूफ, एक चीज करते हैं, और मैं इसको ऐसा करता हूं, यहाँ के लिए हम छोड़ देते हैं कुछ जगह, और मैं सीधा जा रहा हूं कहाँ पे? इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB। यहाँ पे हम जो AD स्क्वायर है ना, वो क्या है? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। देखना जरा, राइट? तो AD का स्क्वायर कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अरे ठीक है। और इन ट्राइंगल ADC, यहाँ पे भी AD का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। ये सेकंड हो गया। बाय 1 और 2 अगर हम दोनों को चेक करें तो ये क्या है? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। विजिबल है क्या? दिखाई दे रहा है? CD स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमें चाहिए क्या? देखो, AB तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला, ठीक है? हमें चाहिए AC, चाहिए AC भी है हमारे पास, है? यानी कि BD और CD को BC की फॉर्म में रख लो, क्योंकि BD और CD BC पे है। तो यहां के लिए हम किसके लिए छोड़ रहे हैं? इसके लिए।
ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट बी डी, बी डी इज इक्वल टू 3CD, ठीक है। तो अगर मैं इसका रेशियो निकाल के चलूँ, हाँ, तो बी डी जो है ना, बी डी अपॉन सी डी क्या होगा, 3/1 होगा या नहीं होगा। और यहाँ से अगर हम बी डी और सी डी का रेशियो निकालें कितना हो जाएगा, 3:1। और बी डी प्लस सी डी क्या है, बी सी है। और बी डी और सी डी की मतलब 3 + 1, तो बी सी जो है ना टोटल 4 आ गई है, बी सी 4 आ गई है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ से बी सी के लिए सी डी निकालूँ तो सी डी क्या हो जाएगी भाई, BC/4। भाई 4 टुकड़े हो रहे हैं, 3 ये हैं और 1 ये है, तो चौथाई तो ये हो गया। अगर सी डी ये आ गई है, मुझे ये बताओ समझ में आ रही है, नहीं तो मैं खोल के बताऊंगा फिर इसे, बोलो। नहीं आ रही है तो मुझे बताओ फिर, क्योंकि यहाँ से अगर हम करें BC का मतलब क्या है, BC का मतलब है CD + BD, है कि नहीं, 4। तो वही का वही आएगा। अगर मैं CD यहाँ से निकालूं तो 4/BD आ जाएगा, और BD का वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे, ओ सॉरी, हाँ, माइनस कितना, 3BD। इससे कुछ नहीं आ रहा, इससे कुछ नहीं आ रहा, ऊपर ही जाना पड़ेगा। टोटल तो कर लिया ना हमने, BC 4 आ तो गया है, 1 है किसका, CD का। तो अगर हम BD और CD का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा, या 4:1 आएगा, या 1:4 आएगा। और अगर हम यहाँ से, इससे तो खत्म करो, जो CD है, CD कितना हो जाएगा, BC तो टोटल है उसका चौथा पार्ट, और BD हो जाएगा। BD कैसे निकलेगा, अगर हम BC में से क्या निकालते, CD, और CD का हमने निकाल लिया, BC - BC/4, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा 3BC/4, किसका वैल्यू, BD का, और CD का आ गया ही है। ये दो चीज़ें अगर क्लियर नहीं है तो फिर इन्हें दूसरे तरीके से करेंगे। अगर अभी के लिए क्लियर है तो कर लो, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से करेंगे। वहाँ पे फिर वो वाला सवाल ही अलग बना लेंगे किस तरीके से निकलता है। यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया AB² माइनस BD² का मतलब क्या हो जाएगा, 3BC, 3BC/4 का स्क्वायर बराबर AC का हो जाएगा BC/4 का स्क्वायर, BC/4 का होल स्क्वायर माइनस CD², ठीक है। CD तो नहीं, AC तो AC रखा जाएगा, AC तो ऐसे ही रखा जाएगा, CD का रखा जाएगा, ये होगा माइनस BC/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे करते हैं, देखते हैं। तो ये हो जाएगा AB² माइनस 9BC² इज इक्वल टू AC² माइनस BC² माइनस /16। यहाँ से हमें मिलता है 16 AB² माइनस 9 AB² इज इक्वल टू 16 आ गया, ये BC², ये क्या हो रहा है यार, चलो 16 आ गया, 16 AC² माइनस BC², ठीक है। और 16 से 16 काट दें, कुछ खत्म हो गया। तो हमारे पास में क्या आ गया, 16 क्या, हाँ 16 AB² माइनस 9 BC², यानी कि मैं इसे लेके जा रहा हूं उधर, 16 AC² माइनस BC² माइनस प्लस 10 BC²। तो हमारे पास में ये हो जाएगा 16 AB² 9, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था क्या, ठीक है, वो 9 और 10 छोड़ दिया, बराबर 16 AC² कितना हो जाएगा, 8 BC², 8 कॉमन है, 8 कॉमन आ गया, 2 AB² बराबर 2 AC² प्लस BC², ठीक है। ये हो गया आपका है ना, ठीक है। अगर हम, हाँ
कई बच्चों को रेशो में, मुझे भी कभी कभी दिक्कत होती है, अगर BD इज इक्वल टू 3CD दिया हुआ है तो हम यहाँ से BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। BD क्या होता है? BD होता है BC माइनस CD, BC माइनस CD, है कि नहीं? BC होता है BD क्या है? BD के इसमें से अगर CD निकालते हैं तो BC आ जाएगा, तो यहाँ से 3CD, तो BC का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4CD। तो इसके अंतर्गत हमारे पास में BC अपॉन CD आ गया, कितना? 4:1। और इसी तरीके से हम BD के वैल्यू निकाल सकते हैं, BD के लिए, है ना, BD के लिए निकाल सकते हैं उसका। तो यहाँ से तो सिर्फ हमें क्या देखना है, यहाँ से सिर्फ CD का वैल्यू ले लिया, BC/4, CD का वैल्यू क्या ले लिया, BC/4 ले लिया, और CD का निकलते ही BD निकल ही जाएगा। BD क्या हो जाएगा? BC माइनस CD, यानी BC माइनस BC अपॉन 4, यानी 3BC अपॉन 4। ठीक है, इसको सेपरेटली कर लेना, यही दिक्कत करता है बस। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें, किस किस को दिक्कत है वो बता दो। राहुल, दिक्कत नहीं समझ नहीं आया? राहुल के समझ नहीं आया शायद, नहीं आया? अच्छा, ईमानदारी से बताओ किस किस के समझ नहीं आया? बहुत ईमानदारी से, पीछे देखने की बात नहीं है, अपने अपने उसमें रहो। 1 2 3 4 5 6, राहुल का अभी भी हाथ नहीं खड़ा, 7। चलो जी 1 बाय 1 शुरू करते हैं भारत से। भारत बताओ क्या नहीं आया समझ? बता दें जो भी नहीं आया समझ में, क्या दिक्कत है? देख, ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये सेकेंडरी है, तो इसको तो देख ही मत, इसमें तो समझने जैसा कुछ है ही नहीं। सारी की सारी चीज़ ये है, ठीक है, यहाँ तक, या जो मैंने ये वाली बताई है चीज़ ये है, ठीक है जी। अब मुझे ये बता दो, ये वाली चीज़ में अगर परेशानी है तो वो 0 परेशानी है, उसमें परेशानी हो सकती है, उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर वही समझ नहीं आया तो फिर आगे जाएगा ही नहीं सवाल। तो मुझे ये बता दो कि कहाँ पे परेशानी है। वीर प्रताप, कहाँ परेशानी है? दोनों सलाह कर लो अपनी, बता दो। एक ही है, सबकी एक ही है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबकी अलग अलग है तो अलग अलग लेंगे। बोलो मनीष, बताओ, तुम ही बता दो। देखो ये तो अब इधर वाली चीज़ को तो भूल जाओ। अगर ये वाली चीज़ हमने एडवांसनेस में या वैसे तो की नहीं है, अगर वो कर दिए तो इसको तो आप कट कर दो, इस वाले पोजीशन में इसको ले आओ। ये हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है नहीं। हमने क्या किया, AB और AC के तो पार्ट ही नहीं है। AB और AC तो अपने आप में पूरा संपूर्ण भाग है, लेकिन जो BC है उसके 2 पार्ट हैं, है नहीं? तो BC का जो रिलेशन है वो BD से भी बनेगा, CD से भी बनेगा या नहीं? और BD और CD का भी एक अपना रिलेशन है। BD और CD का रिलेशन दिया हुआ है या नहीं? तो BD और CD के रिलेशन को हमने यूज किया। अब मुझे एक बात बताओ भारत, BD को मैं ये लिख सकता हूं क्या? भारत लिख सकते हैं? वीर प्रताप, राहुल, भाई BD क्या है? BD ये है, अगर पूरे पार्ट में से CD को निकाल दें, अगर पूरे पार्ट में से CD को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो व्हाट वी फाइंड इज BD, यही तो है। तो हमने BD को रिप्लेस कर दिया इससे, तो ये 3CD के बराबर था ही। तो BC जो है ना, यहाँ से ये -3, ये जो CD है ये इधर आके 1 बन जाएगा प्लस का, तो 4CD हो गया। यहाँ से BC और 4CD, यानी BC जो है ना 4CD के बराबर है, यानी कि CD का 4 गुना। इसका मतलब अगर BC के 4 टुकड़े करें तो तब जाके 4 बार जोड़ा जाएगा CD को, तब जाके BC बनेगा। ठीक है, यहाँ से हमने देखा BC का मतलब क्या हो गया, 4CD। और अगर मैं इसको रेशो में लूँ, यानी प्रोपोर्शन में रख दूँ जैसे हमने सिमिलैरिटी में किया, तो फिर ये आएगा। इस पर आप ध्यान ना दो तो भी एक चीज़ हो सकती है। अगर मैं यहाँ से CD का वैल्यू निकाल दूँ, CD का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है, CD को तो यहीं पे रखूँगा, 4 इधर आके भाग कर देगा,
यानी BC कुछ भी हो उसे अगर मैं 4 से भाग कर दूं तो मेरे पास CD आ जाएगा। अब BC चाहे 100 है या 200 है या 1000 है, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें CD का वैल्यू आ गया BC/4। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, जब BC का वैल्यू ये आ गया, सॉरी CD का, तो BD का तो निकाल सकते हैं, 2 ही तो पार्ट है, तो पूरे में से क्या घटा देंगे, CD को घटा देंगे तो BD आ जाएगा। BD में से, BD के लिए हमने क्या किया, BC - CD, यही तो कर रहे हैं। BD को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, BC - CD। तो जो BD है निकल जाएगा कैसे, CD की जगह ये वाला वैल्यू लगा दिया, ये वाला, यही तो है भाई, यही तो रखा है। तो यहाँ पे BC और BC/4, तो यहाँ पे 4 LCM आ गया, LCM आ गया 4, तो ये क्या हो जाएगा, 1 4 से 4 × BC 4 BC माइनस BC इज इक्वल टू 3 BC/4, 3 BC/4 आ गया। इतनी चीज हो गई है। अब हमारे पास में 2 ट्राइंगल हैं ये वाले, एक है ये वाला, एक ये वाला। हमने क्या किया, ADB में गए हम, ADB में। यहाँ पे क्या होता है, AB² इज इक्वल टू BD² प्लस AD², यही तो होता है। तो यहाँ से AD² का वैल्यू निकाला, वो निकला AB² माइनस BD² बराबर AD², जिसको कि हमने कहाँ पे लिखा, ये लिखा। इसी तरीके से हम यहाँ पे गए, किसमें, इसमें गए हैं हम दूसरे वाले ट्राइंगल में, इन ADC में हमने देखा AC² बराबर होता है CD² प्लस AD², यही तो होता है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, AD² का वैल्यू, AC² माइनस CD² बराबर AD²। तो AD² के 2 वैल्यू आ गए, एक ये वाला, एक ये वाला, सेम वैल्यू है, AD तो एक ही है ना, तो इसको और इसको हमने सेम रख दिया, ये रख दिया। ठीक है। अब हमने क्या किया, BD और CD की वैल्यू हम निकाल लिए, CD की ये आ गई और BD की ये आ गई, और यहाँ पे भी क्या है, BD है और यहाँ पे CD है। अब BD की जगह तो ये रख दिया और CD की जगह ये रख दिया, बस। तो फिर आगे तो सॉल्यूशन हुआ है, बस यही था, यही सिरदर्दी है इसमें। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि तुरंत पकड़ लोगे, लेकिन पकड़नी चाहिए बात। ठीक है, ज़्यादा सवाल मत करना, 1 2 ही कर लेना। अभी 1 2 और आ रहा है, ऐसे ही एक समझ में आ गया तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा भार पड़ेगा तो फिर भागोगे फिर इससे। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है, करें आगे। चलो 15वां सवाल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। ABC है, जहां पे AB बराबर BC बराबर CA होगा। D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, D कोई पॉइंट है BC पे, सच दैट BD जो है ना वो 1/3 BC है। यानी देखो हाफ तो यहां तक हो गया, यानी 3 पार्ट कर रखे हैं इन्होंने इसके, और एक BD भी है। यानी अगर मैं 3 बराबर लूँ, 1 2 1 2 3 हो गए, तो यहाँ पे D है, तो जो BD जो है ना वो 1/3 BC है। यानी BC का अगर तीसरा भाग ले लें हम तो वो BD है। BC को अगर हम 15 मान के चलें तो 5 है वो। ठीक है, ठीक है, अगर 3 माने तो ये 1 है और 2 आगे के पार्ट है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, नाइन AD² इज इक्वल टू 7 AB²। ठीक है, एंड गिवन क्या है, ये हो गया गिवन, और एक और चीज गिवन है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, ये हमें दिया है। नाइन AD²। ठीक है, 9 AD²। AD², अच्छा AD² आ कैसे सकता है, अगर हम पाइथागोरस की बात करें। AD² तो तब आ सकता है जब कोई राइट एंगल का पार्ट हो, ये राइट एंगल का पार्ट ये है नहीं,
क्योंकि ये भी 90 नहीं है अगर हम इस वाले ट्राइंगल को लें। तो हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। हमें सबको पता है अगर हम इक्विलैटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी वर्टिस से, तो वो जिस पर पड़ेगा उसे बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ से अगर हम AE परपेंडिकुलर डाल लें, है ना, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC, तो काम थोड़ी सी कहानी चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि वी हैव फॉर्म अ ट्राइंगल AED दैट इज अ राइट एंगल। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे और चीज़ों को आसान करने के लिए, क्योंकि पकड़ में नहीं आएंगे ABCD से, तो हमने एक साइड को मान लिया। हम एक साइड को मान लेते हैं इसकी, मान लें लेट AB इज इक्वल टू ABBA, और इसी के कारण AB बराबर A होगा, बराबर BC बराबर CA, ये सारे के सारे बराबर है। ठीक है, अगर हम एक चीज़ देखें, सिंस AE इज परपेंडिकुलर टू BC, इसलिए जो BE है वो हाफ क्या हो जाएगा, हाफ BC, यानी यहाँ से BE का वैल्यू मेरे पास में आ गया A/2 आ गया। इतनी चीज़ क्लियर है? A/2 वी हैव गोट। और अगर हम एक चीज़ और देखें, तो हम इसे AE को आसानी से निकाल सकते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल में। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है √3/2 शायद इंटू A, 3/4, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। मुझे 2 लग रहा है, 4 है। √3/4 किस चीज़ का है? एरिया थोड़ी ना निकालना है, एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अब निकलेगा, सुनो मेरी बात सुनो। नाउ वी आर फोकसिंग दिस वन। एक और चीज आ गई है इसमें, अगर BE कितना है, A/2 है ना, BE है A/2 और BD है A/3, है नहीं है? BD कितना है? अरे है कि नहीं, ये BC है ना, तो A/3 हो गया। और अगर हम DE को निकालने की कोशिश करें यहाँ से, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में अभी ना, तो हमें इसकी तो जरूरत पड़ेगी ना। तो DE को निकाल रहे हैं, वो निकलेगा BE से माइनस करेंगे जब BD को। देखो BE क्या है, BE है हमारे पास में A/2, BE कितना है? A/2 है, और BD है A/3। तो हम यहाँ से निकालते हैं 6, इसका LCM 2 3 3 2 यानी A/6, DE का वैल्यू आ गया। यहाँ से सेटिस्फैक्शन है? अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दें, कर लें आगे। अब आगे हम चलते हैं AE को फोकस करते हुए। अगर AE के लिए हम जाएं तो मैं जा रहा हूं AEC पे, इन ट्राइंगल AEC क्या होगा? AC² इज इक्वल टू EC² प्लस AE²। होगा या नहीं होगा? राइट ट्राइंगल पे AEC पे, तो AC² क्या है? A² है, EC² A/2 का होल स्क्वायर है ना, और ये क्या है? AE² निकालना है, तो ये हो जाएगा A² माइनस A²/4। ठीक है, पलक नहीं समझ में आ रहा? गोरी आ रहा है समझ में? तो A² है, हाँ A² है, तो A² ये कितना हो गया? अगर मैं इसको 4A²/4 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है? LCM लेके वही, तो ये कितने पार्ट बचते हैं? 3A² बराबर AE², और जो AE होगा वो रूट बन जाएगा उधर जाके ये स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से A भी बाहर और 2 भी बाहर, और ये बचेगा √3, यानी इसीलिए कि मैं कह रहा था कि ये क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू A। ये क्या आ गया? AE। एल्टीट्यूड तो ये सीधा का सीधा निकल जाएगा, वो A² वाला फॉर्मूला उसका था, उसका एरिया का। ये हमारे पास में AE भी आ गया। अब हमारे पास में कई वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है? AD। ठीक है, अब निकाल लें जरा, उसी वाले ट्राइंगल में बैक
जा रहे हैं हम कहाँ पे, AD वाले में, इन ट्राइंगल AED। और ये तो मैं तुम्हें ओपन करके बता रहा हूँ, जहाँ पे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जो चीज़ें आपको लगती हैं कि ये सिर्फ समझाने के लिए बताई गई है, ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट स्किप किया जा सकता है, और जब ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा तो हम एक ही बार इसे लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, पहले लिया भी नहीं है। इन ट्राइंगल AED, AED, अगर AED में हम जा रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास AD तो क्या है, AD तो है ही, हाइपोटेन्यूस है। AD स्क्वायर इक्वल्स टू ED स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। देखो ED स्क्वायर निकाला है क्या, DE तो निकला है हमारे पास में, A/6 निकला है कि नहीं, A/6 का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AE तो अभी भी निकाला, A/2√3 का स्क्वायर कर लें आगे, तो ये हो जाएगा A²/36 और ये हो जाएगा 3/4 A²। √3 3 बना, 2 2 4 और ये A², ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो 36 आ गया इसका LCM, तो यहाँ से मिल जाता है हमें A², और यहाँ पे 4 निमा 36, 9 9 गुना 3 27, तो यहाँ से मिलता है अभी ना, आ रहे दिखाई दे रहा है, विजिबल तो है वहाँ पे पीछे, तो ये हो जाएगा 28 A²/36 और ये है AD² का वैल्यू, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको निकालें तो AD² इज इक्वल टू 7 चौका 28, यानी कि 4, यानी कि 4 से काटते हैं, 4 सत्ते 28, यानी कि 7 A²/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 9 AD² इज इक्वल टू 7 A², और 9 AD² अपनी सहूलियत के हिसाब से A² कुछ भी बना लो जो उसने पूछा है। A का तो वैल्यू क्या है, साइड है, हमसे पूछा गया है किसके लिए, AB², AB है ना ये सवाल में क्या पूछा है, तो AB रख दो यहाँ पे, तो AB A तो है, AB² है ना, इस तरीके से ये हो जाएगा। बोलो नैना, कुछ आया समझ में? लंबी हो रही है कहानी, कहानी लंबी, बताओ भाई, प्रॉब्लम बताओ। देखो अगर एक चीज़ सोचो ना, सुन रहे हो मेरी बात, अगर एक चीज़ सोचो तो ये 8वीं क्लास का सवाल है, सिर्फ हमें क्या निकालना है, सिर्फ वैल्यूज निकालने दे, ये वाले वैल्यूज निकालने हैं हमें। सबसे पहले फोकस ये करो कि हमें जाना कहाँ पे है, AD पे जाना है। AD पे जाना है तो परपेंडिकुलर तो डालना पड़ेगा, क्योंकि सिमिलैरिटी यहाँ पे काम नहीं कर रही, ना तो एंगल दिए हुए है, ना साइड दी हुई है, ना प्रोपोर्शन में कुछ दिया हुआ है। दूसरा चीज़ तो पाइथागोरस है, पाइथागोरस के लिए, और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर दिया हुआ है तो वो सीधा सीधा इशारा है, ठीक है। बोलो कुछ ज़रूरत हो तो, लिख रहे हो तुम, पलक लिख रहे हो? सवाल नंबर है 16 शायद, है ना, 16। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन, इसको पहले समझ लो, पहले तो ऑफ में कई बच्चों का तो एक दिमाग खराब कर देता है। 16 प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, ये समझ में आ गया। 3 साइड किसका, एक साइड के स्क्वायर का, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ दिस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है, तो हम अब ट्राइंगल बना लेते हैं। ABC, गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, ठीक है। और ये AB ले लेते हैं यहाँ पे, और ये एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। हमने एल्टीट्यूड डाल लिया इस पे, D ड्रॉ,
AD परपेंडिकुलर टू BC, लेट AB BA, हमने A मान लिया तो BD कितना हो जाएगा, हाफ है इन ट्राइंगल, इसलिए AB, सो BD इज इक्वल टू कितना, A/2 हो जाएगा, क्यों होगा, एंड सो BC इज इक्वल टू A, और AC भी क्या हो जाएगा, A के बराबर, और BD कितना हो जाएगा, A/2। इतनी चीज़ें क्लियर है। हम ट्राई कर रहे हैं ADC में जाने की या ADB में जाने की इन ट्राइंगल ADB। यहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिल जाएगा AB² पाइथागोरस थ्योरम से BD² प्लस AD², ठीक है। AB² क्या है, A का स्क्वायर, BD A/2 का होल स्क्वायर प्लस AD², ठीक है। तो ये हो जाएगा A² माइनस A²/4, ठीक है। तो ये अगेन 3A²/4 होगा, AD², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3A² बराबर 4 AD², ठीक है। और A² क्या है, AB², ये तो है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, स्टेटमेंट देना है, कुछ देना है, कुछ स्टेटमेंट देना है, कुछ लिखना है एक आध लाइन का, ऐसे हो जाएगा, प्रूव कर दें यहीं पे। अगर लिखना है तो लिख दो, AD इज द एल्टीट्यूड एंड 4 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द साइड, बस और क्या लिखना है, ठीक है। आया भी ना समझ, क्लियर है ना, मतलब चीजें। अगला सवाल अपने आप कर लेना। अगले सवाल में सिर्फ आपको ये बताना है कि एंगल कितने का है वो। बी को पता करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जस्ट देखो ए बी को 6, चलो मैं पिक्चर बना देता हूँ, पिक्चर बना लो इसके। हमने एक कोई भी बना लिया, ये ABC, सवाल नंबर 17 कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 6√3, AC 12, BC 6, द एंगल बी इज, बी बताना है हमें, तो ये बताना है हमें, ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, हम तीनों साइड के स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसका स्क्वायर 6 36, गरिमा नहीं ना, रुक जा, इसका स्क्वायर कितना निकलेगा 36, इसका निकलेगा 144, और इसका निकलेगा 6√3 का 6 का स्क्वायर 36 गुना 3 108। देखो 108 और 144 को जोड़ने का कोई तुक बनता नहीं है, तो नहीं जोड़ेंगे। 144 और 36 को जोड़ने का तुक नहीं बनता, क्योंकि वहाँ कहीं पे नहीं लेके जा रहा। अगर 108 दो छोटी साइड को जोड़ दें तो 144 के बराबर बैठ रही हैं, जो कि क्या है, यानी दो छोटी साइड का स्क्वायर है ना, या बेस मान सकते हैं और क्या एल्टीट्यूड मान सकते हैं। अभी ऐसे ही मान रहा हूँ, नाम वाम लिख लेना, बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है पाइथागोरस। तो इसका मतलब इसके सेटिस्फाइड कर रही है, तो क्या होगा, और ये जो हाइपोटेनस है उन्होंने दिया ही इस तरीके से, हाइपोटेनस क्या है, सबसे बड़ा, उसके सामने वाला एंगल बन भी रहा है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है। इतनी चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। बस अभी जितना हमने अभी सुबह हमने डिस्कस नहीं किया, 13 तक, हाँ मतलब 14 से किया है, तो उस पर फोकस मत करो, अभी सिर्फ इन पे फोकस करो। ये वाली चीज़ें कर लो, वो इससे आसानी है, उनमें ज़्यादा प्रूफ